इस लेक्चर में हम बीजू पटनायक जी के बारे में पढ़ेंगे। ये बीजू पटनायक जी आप इमेज में देख सकते हो जी, ये हैं बीजू पटनायक। ये न्यूज़ में रिसेंटली क्यों है? क्योंकि 5 मार्च को इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, इनका जन्मदिन मनाया गया, इसलिए ये न्यूज़ में है। ये एक फ्रीडम फाइटर थे जी, इंडियन पॉलिटिशियन थे, बिजनेसमैन भी थे, एविएटर भी थे, मतलब ये जहाज उड़ाते थे जी, पायलट थे। तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। इनका पूरा नाम है विजेंद्र पटनायक। ये 5 मार्च 1916 को इनका जन्म होता है और इन्हें पॉपुलरली नोन एज बीजू पटनायक, मतलब इन्हें बीजू पटनायक के नाम से जाना जाता है। और ये एस पायलट थे जी, मतलब पायलट थे रॉयल इंडियन फोर्स में, और इन्होंने इंडियन फोर्स को ज्वाइन किया 1936 में। अंग्रेजों के ज़माने की बात है जी, आज़ादी से पहले रॉयल इंडियन फोर्स हुआ करती थी, रॉयल इंडियन एयरफोर्स, उसको ज्वाइन किया और उसमें पायलट थे जी, एयरफोर्स के जहाज उड़ाते थे ये। ही वॉज द 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के 2 टाइम, ये 2 बार जी चीफ मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री। जो अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उनके पापा हैं जी, ये फादर हैं उनके, बीजू पटनायक जी। रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल में इनका क्या पार्ट था जी, क्या रोल था बीजू पटनायक जी का? इन्होंने 1942 में फ्रीडम स्ट्रगल में अपना पार्ट लिया जी, हिस्सेदारी ली। कब? जब क्विट इंडिया मूवमेंट होता है जी, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया अंडर द गाइडेंस ऑफ महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के गाइडेंस के अंडर इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में, जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। इंडिया को फ्री करने के लिए, मतलब आज़ादी दिलाने के लिए इंडिया को हिस्सा लिया इन्होंने, भारत के मूवमेंट में जो भी आंदोलन हो रहे थे। ही बिकेम ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस, ये कांग्रेस के बहुत ही मुख्य लीडर बने जी। और इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर काम किया। 1943 में इन्हें क्या किया गया? अंग्रेजों ने इन्हें जेल में डाल दिया 2 साल के लिए, इम्प्रीजनमेंट कर दिया जी, कैद कर दिया इन्हें, क्योंकि इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, इसलिए इन्हें जेल में डाल दिया अंग्रेजों ने। ही फियरलेसली अंडरटुक कोवर्ट मिशन, इन्होंने कोवर्ट मिशन किए। कोवर्ट का मतलब है जी सीक्रेट मिशन, मतलब छुपके से मिशन करना, अंग्रेजों पर वार करना। तो फ्रीडम फाइटर की तरह इन्होंने काम किया, सीक्रेट मीटिंग की इन्होंने। और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी थी, उसको भी इन्होंने सपोर्ट किया। इन्होंने क्या है, वर्ल्ड वार 2 और कश्मीर वार में, जो 1948 में कश्मीर वार हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इनका मेजर रोल था जी। एज ए पायलट, इंडियन एयरफोर्स में पायलट थे। इन्होंने क्या किया था, रोल इन कश्मीर इंटीग्रेशन में क्या था, आपको पता है जब 27 अक्टूबर 1947 को इन्होंने क्या है, जहाज उड़ा के लेके गए जी, जिसका नाम था DC-3 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इसमें सैनिकों को लेके गए, ये सोल्जर्स को, श्रीनगर, क्योंकि तब क्या है, पाकिस्तान ने हमला कर दिया था कश्मीर पे, और कश्मीर तब पार्ट नहीं था। तो राजा हरि सिंह थे, उन्होंने क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर लिया और इंडिया का पार्ट बन गया। इन्होंने क्या है, फिर इंडियन आर्मी को लेके गए, सोल्जर्स को लेके गए सिख रेजिमेंट को, ताकि जो पाकिस्तान ने इन्वेजन किया, आक्रमण किया कश्मीर पे, उससे लड़ा जा सके। तो इनका रोल रहा जी, कश्मीर की जो लड़ाई होती थी कश्मीर में, इनका रोल जी इंडोनेशियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी रोल रहा इनका। इंडोनेशिया एक नेशन है जी, आपको पता होगा, इंडियन ओशन के पास है जी, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साइड में इंडोनेशिया है। तो उसको भी फ्रीडम दिलाने में इन्होंने बहुत योगदान निभाया जी अपना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिक्वेस्ट की जी इन्होंने इनसे, जब इनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की रिक्वेस्ट पे बीजू पटनायक ने क्या जी, जावा में, इंडोनेशिया का ही पार्ट है जी जावा आइलैंड, तो वहाँ पे क्या है, सुल्तान सजाहीर को कैद करके रखा था डच लोगों ने। तो डच लोगों का राज हुआ करता थी, इंडोनेशिया की टेरिटरी थी ये जावा, तो डच के कंट्रोल में थी ये टेरिटरी। तो यहाँ से जो सुल्तान सजाहीर थे, उनको छुटा के लेके आए, ये पायलट थे जी एयरफोर्स के, तो इन्होंने वहाँ से उनको उठा के लेके आए जहाज में। तो ये क्या है, इस एक्ट ऑफ ब्रेवरी के कारण, ये बहादुरता की एक्ट थी, इंडोनेशिया ने इन्हें ऑनरेरी सिटीजनशिप का अवार्ड दिया जी, इंडोनेशिया का। ये जो अवार्ड है, ये रेयरली ग्रांटेड टू ए फॉरनर, मतलब कोई विदेशी को बहुत ही दुर्लभ रूप से दिया जाता है। जो बीजू पटनायक को ये अवार्ड दिया था भूमिपुत्र के नाम से, ये इंडोनेशिया का अवार्ड है, ऑनररी सिटीजनशिप अवार्ड है इंडोनेशिया का। बाद में इन्हें जी 1996 में बीजू पटनायक जी को इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने अपना हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया। कौन सा था? बितंग जासा उत्तमा। ये जैसे हमारे इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा जी, नेशनल अवार्ड, भारत रत्न, भारत रत्न। इसी तरह से इंडोनेशिया का है बिंतांग जसा उत्तमा, ये बिजू पटनायक जी को दिया। किस लिए? क्योंकि इन्होंने इंडोनेशिया को फ्रीडम दिलाने में योगदान दिया था। तो यही इनके बारे में था जी।